हज़रत राबिया बसरी कौन थी? हज़रत राबिया बसरी ने शादी क्यों ना की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जिन मोहतरम लोगों ने एहसन तरीके से अमल किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सुन्नत नबवी में गुजार दी, उन्हें औलिया कराम कहा जाता है। उन्हीं मुक़द्दस व मोहतरम और बरगज़ीदा हस्तियों में निहायत ही मोतबर नाम हज़रत सैयदा राबिया बसरी का है। हज़रत राबिया बसरी क़यामत तक ख़वातीन के लिए मशअल राह हैं। नाज़रीन, यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि हज़रत राबिया बसरी बड़े ऊंचे दर्जे की ताबिया हैं। ताबी वो शख्स कहलाता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को ईमान की हालत में देखा हो और उसी हालत पर उसका इंतकाल हुआ हो, चाहे ये मुलाकात कसीर मुद्दत के लिए हो या कलील। सहाबी और ताबी दोनों तबकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि उसके लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने उसे देखा, जिसने मुझे देखा। नाजरीन, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह एक पर्दा नशीन मखदूमा और खलूस का पेकर थीं। इश्क इलाही की आग में जलने वाली ये खातून मरियम सानी थीं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह के मकाम था कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस वास में अगर आप ना होती तो हज़रत ख्वाजा साहब वाज नहीं फरमाया करते थे। ख़वातीन में जो औलिया अल्लाह गुजरी हैं, इनमें उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। उनके बारे में लिखा है कि एक मर्तबा ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो इस मौका पर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत मेरे दिल में इतनी ज़्यादा पैवस्त है और मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में इतनी ज़्यादा मुस्तग़रिक़ रहती हूँ कि इसकी वजह से अक्सर व बेशतर औक़ात में मेरा आपकी तरफ ध्यान नहीं जाता और आपकी मोहब्बत मुझे अपने दिल में ज़्यादा महसूस नहीं होती जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला की है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मुस्तग़रिक़ रहती हो वो भी मेरी ही मोहब्बत है, लिहाजा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। हज़रत राबिया बसरिया का मकाम तसव्वुफ़ में जिस कदर बुलंद है, उसी कदर उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर्दा अख़फ़ा में है। यह हैरत अंगेज़ इत्तफ़ाक़ है कि कदीम तज़किरा निगारों ने आपका सने पैदाइश का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता दौर जदीद के तज़किरा निगारों ने तहकीक के बाद आपकी विलादत 97 हिजरी लिखी है। आपके वालिद का नाम शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह था, जो अगरचे दुनियावी मालो दौलत से महरूम थे लेकिन कनात की दौलत से मालामाल थे। आप चूँकि खुद मुत्तकी व परहेजगार थे, लिहाजा आपको दौलत दुनियावी से महरूमी पर ना कोई शिकवा था न शिकायत। आप पैकर तस्लीम व रज़ा थे, हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार और तवक्कुल व कनात की दौलत पर खुश। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश से पहले शेख इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 3 बेटियाँ थीं। चूँकि आप उनकी बाद पैदा हुई, इसलिए आपका नाम राबिया रख दिया गया। अरबी ज़ुबान में राबिया चौथी को कहते हैं। कहा जाता है कि हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा आधी कलंदर थीं और बसरा शहर में मुतवल्लिद हुईं, इसलिए बसरी कहलाईं। आप बहुत ज़्यादा आबिदा, जाहिदा, साबिरा, शाकरा और कशफ व करामात वाली थीं। बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपकी मजलिस में इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर होते थे। हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी ख़वातीन के लिए मशअल राह है, जिस पर चलकर वो न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आक़िबत भी संवार सकती हैं। आप एक मुत्तकी और मुतवक्किल बुज़ुर्ग हज़रत शेख इस्माइल रज़ियल्लाहु अन्हा के हज़रत शेख इस्माइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ पैदा हुई। आपकी विलादत के वक्त घर में फाकों की नौबत थी, लिहाजा आपकी वालिदा ने शेख इस्माइल से कहा कि कुछ पड़ोस से कर्ज ले लें ताकि ये मुश्किल वक्त गुजर जाए। आपके वालिद मोहतरम ने मजबूरी के आलम में आधी रात को पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, क्योंकि गैर अल्लाह से सवाल करना उनकी गैरत ईमानी को गवारा न था। पड़ोसी नींद में था, उसने दरवाज़ा खटकने की न आवाज़ सुनी न दरवाज़ा खोला। बस आप खाली हाथ वापस लौटे तो आपकी वालिदा बहुत परेशान हुई। शेख साहब परेशानी के आलम में सो गए। ख्वाब में सरकार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बेटी की वलादत पर मुबारकबाद दी और फरमाया, इस्माइल परेशान न हो, तेरी ये बच्ची आरिफा कामिल होगी। अगर माली परेशानी है तो सुबह हाकिम बसरा ईसा जरदान के पास जाना, मेरी तरफ से एक ख़त लिख लेना कि तुम मुझ पर हर रोज़ 100 मरतबा और हर जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद भेजते हो। इस जुमेरात को तोहफ़ा देना भूल गए।
इसलिए 400 दिनार बतौर कुफ़ारा खत देने वाले को दे दो। सुबह जब शेख साहब खत लेकर हाकिम बसरा ईसा के पास गए तो उसने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में शेख साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद फरमाया। इसी खुशी में 1000 दिनार गुरबा में तकसीम किए और 400 दिनार शेख साहब को दिए। जब हज़रत राबिया बसरी 5 साल की हुई तो वालदैन का साया भी सर से उठ गया। 8 बरस की उम्र में बसरा सख्त कहत का शिकार हो गया और किसी शकीउल कलब ने पकड़कर आपको बसरा के मुतमव्विल शख्स अतीक के हाथों बेच दिया। आपका हाकिम बहुत जालिम था, जिसकी वजह से हज़रत राबिया बसरी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हर दुख को सब्र व इस्तकामत के साथ बर्दाश्त किया। एक रात छोटे से कमरे में मट्टी के दिए की रोशनी में एक खूबसूरत बालिग लड़की बारगाह इज़्ज़ती में निहायत खुशू व खुजू से महव जिक्र व फिक्र थी कि उसके आका की आंख खुल गई। उसने कमरे में रोशनी देखी तो उठकर एक छोटे से सुराग से अंदर झांकने लगा। उस वक्त वो लड़की, जिसका नाम राबिया था, निहायत इज्जो इनकसारी से कह रही थी, ए अहकुमुल हाकिमीन, मैं यतीमो मुब्तलाओ मुसीबत हूँ। गुलामी की जंजीरों ने मुझे जकड़ रखा है। दुख दर्द और जोरों सितम बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद सब्र मेरा मंशा व मकसूद तेरी रजा जोई है। ए रब्बुल इज़्ज़त, मैं कल्ब रूह से तेरी इताअत की तमन्नाई हूँ। मुझे रात को सुकून तेरी इबादत से मुयस्सर आता है, मगर बेबस व लाचार हूँ। मैं एक लम्हा भी तेरे जिक्र से न हटती, मगर तुमने मुझे एक पत्थर दिल इंसान के हाथों में सौंप रखा है। उसके आका ने जब ये अल्फाज सुने तो लर्ज़े बरंदाम होकर तड़प उठा। उसने दोबारा रोज़न से अंदर की जानिब झांका तो यूं महसूस हुआ जैसे राबिया के सर पर कोई नूरानी चिराग रोशन हो, जिससे सारा कमरा बुक्काए नूर बना हो। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो राबिया उठ खड़ी हुई। आका ने दिलगीर आवाज़ में कहा, राबिया, मैं अपनी खताओं की माफ़ी मांगता हूँ। अब से तू आज़ाद है, दिल चाहे तो मेरे पास रह सकती हो, और अगर कहीं जाना चाहती हो तो मालिक को मुख्तार हो। हज़रत राबिया को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद सुन ली। ताजिर अतीक की गुलामी से आज़ाद होने के बाद सैयदा राबिया बसरा से एक बड़े इल्मी मरकज़ कूफा चली गईं, जहां उस वक्त के बड़े बड़े उलमा मौजूद रहते थे। वहां आपने कुरान हिफ्ज़ किया, इसरार फ़िक़्ह व हदीस व तफसीर को खूब समझा। बहुत सी अहादीस मुबारका अज़बर की, क्योंकि उन दिनों हिफ्ज़ व हदीस की बुनियाद तालीम व ताल्लुम थी। तालीम से फरागत के बाद वो दिलो जान से इबादत और रियाजत में मशगूल हो गईं। जब वो सोतीं तो थोड़ी ही देर बाद बुड़बुड़ा कर उठ बैठती थीं। आंसू आंखों से बहने लगते, नफ्स को मलामत करने लगती कि वो इतनी देर अपने रब वदूद से क्यों गाफिल रहीं। बादज नमाज इशा छत पर जाकर हाथ फैलाकर कहती, ए परवरदिगार, माहो नजूम रोशन हो गए, तेरी मखलूक बिस्तरों पर दराज है। उमरा और बादशाहों ने अपने दरवाजे कफल कर लिए हैं। हर दोस्त अपने दोस्त से महवे खिलवत है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। तमाम रात इबादत में मसरूफ रहती, बवक्त फजर कुरान मजीद की तिलावत करती और दिन चढ़ने तक मनाजात करती रहती। फिर कहती, मेरे अल्लाह, रात बीत गई, काश मुझे मालूम होता कि तूने मेरी सलात कबूल फरमा ली। तेरी इज्जत की कसम, मेरा यही तरीका रहेगा जब तक कि तू मुझे जवाब न देगा। अगर तू मुझे अपने दर से धुतकार भी देगा तो मैं न हटूंगी, क्योंकि मेरा दिल तेरी मोहब्बत में घिर गया है। अल्लाह के इश्क व मोहब्बत ने उसे दुनिया की हर चीज से बेरगबत कर दिया था। वो थोड़ी सी गजा और तन ढांपने के कपड़ों पर कनात करती थीं। अपनी जवानी रज़ाए इलाही के लिए वक्फ कर दी। हज़रत राबिया दिन रात में 1000 रकात नमाज पढ़ती थीं। लोगों ने उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया, मेरा मंशा सवाब हासिल करना नहीं, मैं हादिये बरहक महबूब इलाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए ऐसा करती हूँ, ताकि वो दूसरे अंबिया से फरमा सकें कि मेरी उम्मत की इस औरत की तरफ देखो, उसका अमल क्या है। उससे साबित हुआ कि रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत राबिया बसरी का मकसूद था और रोज़े जज़ा मुलाकात की मुतमन्नी थी। अक्सर कहा करती थी कि मैं जन्नत के लिए इबादत नहीं करती, बल्कि मोहब्बत की वजह से इबादत करती हूँ। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ज़ाहिदाना ज़िंदगी की इब्तिदा की थी तो उस वक्त और बाद में भी शादी के पैगामात आते रहे, लेकिन आपने इनकार कर दिया। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद ने, जो इल्म तसव्वुफ में हज़रत राबिया का हमपल्ला थे, शादी का पैगाम दिया तो आपने उसे अरसे तक अपने घर नहीं आने दिया। किसी ने शादी ना करने की वजह दरियाफ्त की तो जवाब दिया कि जो मुझे 3 बातों से छुड़ा दे तो मैं उससे शादी कर लूँगी। इस्तफसार पर फरमाया कि पहली बात यह है कि क्या मैं अपना ईमान सलामत ले जाऊँगी, दूसरी बात कि क़यामत के दिन मुझे मेरा नामा अमाल दाहिने हाथ में दिया जाएगा, और तीसरी बात यह कि जब रोज़े हशर दाहिने हाथ वाले बतरफ जन्नत और बाएं हाथ वाले बजानिब जहन्नुम जाएंगे
तो मैं किन लोगों में शामिल होंगी। पूछने वाले ने कहा कि इसका इल्म तो सिर्फ बारी ताला को है। तो हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, बस यही बात है और मुझे इन बातों की फिक्र है, लिहाजा मैं अपने शोहर के लिए क्यों कर वक्त निकाल सकती हूँ। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा के ईमान व इस्तक़लाल की जो कैफियत थी उसको बयान करना मुश्किल है। एक दफ़ा आप रज़ियल्लाहु अन्हा दौरान नमाज सो गईं, इतने में एक चोर आ गया और चादर उठाकर चल दिया, मगर उसे दरवाज़ा नजर ना आया। उसने घबरा कर चादर रख दी तो दरवाज़ा नजर आ गया। 3 दफ़ा ऐसा ही हुआ। चोर को आवाज़ आई, अब भी तू बाज ना आया तो दायमी अंधे हो जाओगे। इस घर की मालिका हमारी दोस्त है, इसने अपने आप को हमारी हिफाजत में दे रखा है। एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा जाग रहा है। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी में अमलन नाफिज किया। एक बार आपके यहाँ 5 दरवेश हाजिर हुए। इत्तफाक से वो खाने का वक्त था। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी खादिमा को अलग बुलाकर पूछा, मेहमानों की तवाज़ो के लिए घर में कुछ खाने को है? खादिमा ने बताया कि सिर्फ 1 रोटी मौजूद है। हज़रत राबिया ने फरमाया कि 1 रोटी से क्या होगा, मेहमानों के हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आएगा। ये कहकर आप मेहमान दरवेश के पास तशरीफ ले आईं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सवाली ने दर पर सदा दी। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि वो रोटी इस ज़रूरतमंद को दे दो जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। खादिमा ने आपके हुक्म की तामील की और हज़रत राबिया बसरी मेहमानों के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू हो गई। कुछ देर बाद खादिमा हाजिर हुई और उसने अर्ज किया कि एक शख्स खाना लेकर आया है, कितनी रोटियां? हज़रत राबिया बसरी ने खादिमा से पूछा। जब खादिमा ने बताया कि 2 रोटियां, तो आपने फरमाया कि उसे वापस कर दो, वो शख्स गलती से हमारे घर आ गया और वो खाना हमारा नहीं। खादिमा ने रोटियां वापस कर दी। थोड़ी देर बाद खादिमा ने इतला दी कि एक और शख्स खाना लेकर आया है। हज़रत राबिया बसरी ने रोटियों की तादाद पूछी तो आपको बताया गया कि 5 रोटियां हैं। हज़रत राबिया बसरी ने जवाबन फरमाया, इस बार भी खाना लाने वाले से गलती हो गई, उससे कह दो कि वो खाना हमारा नहीं है। फिर तीसरी बार एक शख्स और खाना लेकर आया। फिर जब खादिमा ने आपको बताया कि 11 रोटियां हैं, तो हज़रत राबिया ने मुसर्रत के लहजे में फरमाया, हाँ, ये खाना हमारा ही है, इसे कबूल कर लो। खादिमा ने खाना लाकर दरवेश मेहमानों के सामने सजा दिया। फिर जब दरवेश खाना खा चुके तो एक मेहमान ने अर्ज किया कि 3 मुख्तलिफ अशखास खाना लेकर आए। 2 अफराद को आपने वापस कर दिया, मगर तीसरे शख्स के लाए हुए खाने को कबूल फरमाया। आखिर ये क्या राज है? हज़रत राबिया ने दरवेश को मुखातिब करते हुए फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि 1 के बदले 10 और आखिरत में 70 दूंगा। इस हिसाब किताब की बुनियाद पर मैंने 2 आदमियों को वापस लौटा दिया और एक शख्स का खाना कबूल कर लिया। मैंने अल्लाह की राह में सवाली को 1 रोटी देकर रज़्ज़ाक़ आलम से सौदा किया था। फिर एक शख्स 2 रोटियां और दूसरा 5 रोटियां लेकर आया। मैंने जान लिया कि हिसाब दुरुस्त नहीं है। तीसरा शख्स 11 रोटियां लेकर आया तो मैंने किसी तरद्दुद के बगैर उन्हें कबूल कर लिया कि ऐन हिसाब के मुताबिक है और देने वाले की शान रज़्ज़ाक़ी को जाहिर कर रहा था। 10 रोटियां मेरी 1 रोटी के बदले में थीं और जो रोटी मैंने सवाली को दी थी अल्लाह ताला ने वो भी वापस कर दी थी। हज़रत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की सब्र व कनात और तवक्कुल की शान देखकर तमाम दरवेश हैरत ज़दा हो गए। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु को एक सुई, एक बाल और एक मोम का टुकड़ा भेजा और कहलवा भेजा कि मोम की तरह जहां को रोशन करो और खुद को जलाओ, सुई की तरह हमेशा अपनी जगह पर रहो और काम करते जाओ, और फिर बाल की तरह सीधे रहो ताकि तुम्हारे सब काम दुरुस्त हों। हज़रत राबिया फरमाती हैं, औरत वो है जो खुदा से दिल तलब करे और जब दिल मिल जाए तो दिल को उसे वापस कर दे ताकि वो उसकी हिफाजत करें। एक मरतबा कुछ बुजुर्ग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा कि तुम अल्लाह की इबादत किस गर्ज से करते हो? एक ने कहा आतिश दोज़ख के खौफ से, दूसरे ने कहा जन्नत के लिए। आपने फरमाया ये खौफ व तमा की इबादत तो बहुत बुरी है। पूछा फिर आप किस लिए इबादत करती हैं? क्या आपको कोई तमा नहीं है? फरमाया पहले हमसाये की तलाश करो, फिर घर की तलाश होनी चाहिए। इसलिए जन्नत और दोज़ख का अदम वजूद बराबर है। अगर जन्नत और दोज़ख ना होती तो उसकी इबादत ही न की जाती। कितना ही अच्छा हो कि उसकी इबादत उसी के लिए की जाए। सब खामोश हो गए। आप
एक मर्द कामिल की सी अकल रखती थीं, दकीक मसला भी आसानी से हल कर दिया करती थीं। आपकी महफिलों में बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाया करते थे, जिनमें हजरत सुफियान सोरी, हजरत मालिक बिन दिनार, हजरत साले, हजरत शकीक बलखी रहमतुल्लाह अलैहिम काबिल जिक्र हैं। एक मर्तबा जब रगबत दुनिया पर गुफ्तगू हो रही थी तो हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत सुफियान सोरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम बेहतर सूफी होते अगर दुनिया की मोहब्बत ना होती। हजरत सुफियान ने पूछा, आपने किस चीज में रगबत देखी है? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि तुम बातें बहुत करते हो। इससे हजरत राबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मुराद ये थी कि दुनिया की बातें करने से कुछ हासिल नहीं होता जो आम लोग करते रहते हैं। आपकी अलालत की खबर पाकर हजरत सुफियान सोरी आपकी अयादत के लिए गए। आपकी इतनी हैबत थी कि आप खामोश रहे और जुबान से कुछ ना निकला। आखिर आपके फरमाने पर सुफियान सोरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप अपनी सेहत के लिए दुआ कीजिए। फरमाया कि जानते हो कि अलालत उसके हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं, और फिर ऐसा कहते हो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उससे क्यों दरख्वास्त कर सकती हूँ कि दोस्त की मर्जी के खिलाफ करना दुरुस्त नहीं। पूछा, किस चीज की ख्वाहिश है? फरमाया, 12 बरस से तुर्की खुरमे खाने को दिल चाहता है जो बहुत अर्जा फरोख्त होते हैं, लेकिन मैंने नहीं खाए कि कनीज हूं और कनीज की कोई आरजू नहीं हो सकती। दरअसल सच्चा आशिक तो महबूब की मर्जी में ही अपनी खुशी तलाश करता है। नाजरीन, हजरत राबिया बसरी दुनिया से रुखसत हो गईं। वो एक आला किरदार की औरत थीं जिन्हें अरब हो या अजम सब लोग जानते थे। दुनियावी लिहाज से हर ऐब उनमें था। ना तो वो खूबसूरत थीं और ना ही कोई आला खानदान की थीं। वो एक गुलाम थीं और उसके साथ साथ रंग की भी अच्छी नहीं थीं। सिर्फ एक रिवायत में मिलता है कि आपकी शादी तो हुई लेकिन वो औलाद के काबिल नहीं थीं, बांझ थीं, लेकिन अल्लाह के बेहद करीब थीं। रात के वक्त अपने खामन से पूछती थीं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अगर वो कहते कि नहीं तो राबिया बसरी जाए नमाज पर खड़ी हो जाती और फजर की अजान तक अल्लाह की इबादत करती रहती। लेकिन वो जवानी में ही बेवा हो गईं। एक रिवायत में ये भी आता है कि हसन बसरी जो कि बसरा के इमाम थे, खुद चलकर अपनी शादी का पैगाम लाए, इस लालच में कि राबिया बसरी की वजह से उनकी भी बख्शिश हो जाए। राबिया बसरी ने फरमाया कि मेरे 4 सवालों का जवाब दे दें, मैं आपसे शादी कर लूंगी। उन्होंने पूछा, मैं जन्नती हूं या दोज़खी? जवाब आया कि ये मैं तो कुछ नहीं कह सकता। कहने लगी कि ये बताओ कि जब अल्लाह ताला कयामत में अमाल नामे उठाएगा तो किसी के सीधे हाथ में आएगा तो किसी के उल्टे हाथ में, मेरे सीधे हाथ में आएगा या उल्टे हाथ में? कहने लगे ये भी कुछ नहीं बता सकता। राबिया बसरी कहने लगी कि ये बताओ जब अल्लाह नेकियों को तोलने लगेगा तो किसी की नेकियां बढ़ जाएंगी तो किसी के गुनाह, मेरे गुनाह ज्यादा होंगे या नेकियां? जवाब में कहने लगे ये भी नहीं पता। अच्छा ये बताओ जब लोग पुल सरात पार करने लगेंगे तो कुछ गुजर जाएंगे और कुछ रह जाएंगे, मैं पार कर लूंगी या दोजख में गिर जाऊंगी? तो कहने लगे मुझे ये भी नहीं पता जी। तो फिर राबिया बसरी ने फरमाया कि जाओ, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। एक दिन राबिया बसरी उठी सालन पकाने के लिए, देखा कि प्याज कोई नहीं। वो परेशान हो गई क्योंकि ना उनका कोई बेटा है, ना कोई बाप, ना ही कोई खादिमा। अफसोस में पड़ी कि प्याज कहाँ से लाऊं। इतने में एक चील ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजों में प्याज था। जब वो चील ऊपर आई है तो उसके पंजे छूटे और प्याज सीधा राबिया बसरी की गोद में आ गिरा। क्योंकि जो अल्लाह से दोस्ती लगाते हैं, हम परिंदों के जरिए उनकी मदद करते हैं। जो अल्लाह से दोस्ती लगा लेते हैं, अल्लाह दुनिया उनके लिए मुसख्खर कर देता है, अल्लाह दुनिया उसके पाँव में डाल देता है। एक दफ़ा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप शरीयत के मुताबिक शादी कर लें। फरमाया, निकाह और शादी उसके लिए है जिसका कोई वजूद हो। यहाँ ना मेरा कोई वजूद है और ना मैं अपने आप की मालिक हूँ, अल्लाह ताला की ममलूक हूँ। ये सवाल उसी से कीजिए। पूछा, अल्लाह ताला को किस तरह जानती हैं? फरमाया, चूनो चरा से तुम जानते होगे, मैं तो बेचूनो चरा जानती हूँ। एक दफ़ा कुछ और लोगों ने भी आपसे कहा कि आप शादी कर लीजिए। फरमाया, अगर 3 फिक्रों से मुझे बेफिक्र कर दीजिए तो मैं ज़रूर शादी कर लूँगी। अव्वलन, आया मैं दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊँगी। सानिया, बरोज़े हशर मेरे दाएं हाथ में ही नामा अमाल दिया जाएगा। सालिसन, क़यामत के रोज़ जब लोग दाएं जानिब से बहिश्त में और बाएं जानिब से दोज़ख में पहुँचाए जाएंगे तो मुझे किस जानिब से पहुँचाया जाएगा? लोगों ने कहा कि इसका इल्म तो खुदा को ही है। फरमाया, तो फिर जिसे इतने अजीम अफकार व अगमाम पेश हों वो भला क्या शोहर कर सकती है? एक दफ़ा आगाज़ मौसम बहार में आप मोतकफ़ हो गईं। खादिमा ने अर्ज़ किया, मौसम बहुत लुत्फ़ अफरोज़ है, बाहर आकर साने हकीकी की सनत को ही मुलाहज़ा फरमाइए। जवाब दिया, मेरा काम तो साने को देखना है,
ना कि सनत को। आपने एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को एक सुई, एक बाल और एक मोम का टुकड़ा भेजा और कहलवा दिया कि मोम की तरह जहान को रोशन और मुनव्वर रखो और ख़ुद को जलाओ, सुई की तरह हमेशा अपनी जगह रहो और काम करते जाओ, और फिर बाल की तरह सीधे रहो ताकि तुम्हारे सब काम दुरुस्त हों। लोगों, आँखों, कानों और ज़ुबानों की तरफ से मंजिल रब्बानी तक नहीं पहुँच सकते और ना हाथ पाँव से कोई काम चल सकता है। ये मामला सिर्फ दिल के साथ है। कोशिश ये करो कि दिल बेदार हो जाए, और जब ये बेदार हो गया फिर किसी की भी हाजत नहीं। दिल बेदार वही है जो हक में गुम हो जाए, और जिसमें गुम हो गया उसे फिर किसी यार की ज़रूरत नहीं, कि यही दर्जा फना फिल्ला है। फरमाया, औरत वो है जो खुदा से दिल तलब करे और जब दिल मिल जाए तो दिल को उसे वापस दे दे कि उसे हिफाजत से रखे। हज़रत सालेह कज़वीनी का ये कौल सुनकर जो दरवाज़ा खटखटाता है उसके लिए ज़रूर खुलता है। फरमाया, कब तक आवाज़ देता रहे, खोलेगा कौन, बंद किसने किया है कि फिर खोलने की ज़रूरत लाहिक हो। सालेह ने जो ये सुना तो हैरत ज़दा होकर फरमाया कि मुझे मर्द की जहालत और औरत की धनाई पर ताज्जुब है। एक शख्स रो रो कर हाय गम पुकार रहा था। आपने सुनकर फरमाया, हाय बेगमी बेगमी कहे, अगर गमगीन होता तो दम मारने की भी हिम्मत ना होती। कुछ बुजुर्ग हाजिर खिदमत हुए। आपने उनसे पूछा कि तुम अल्लाह की इबादत किस गर्ज से करते हो। एक ने कहा आतिश दोज़ख के खौफ से, दूसरे ने कहा कि जन्नत का आराम पेश नजर है। फरमाया, ये खौफ और तमा की इबादत तो बहुत बुरी है। पूछा, फिर आप किस लिए इबादत करती हैं, क्या आपको कोई तमा नहीं। फरमाया, पहले हमसाये की तलाश जरूरी है, फिर घर की तलाश होनी चाहिए। इसलिए दोज़ख और जन्नत का अदम वजूद बराबर है। अगर जन्नत और दोज़ख ना होती तो क्या उसकी इबादत ही ना की जाती, क्या उसे इतना भी इस्तेहकाक नहीं था कि उसकी इबादत उसी के लिए की जाए। सब खामोश हो गए। रिवायत में आता है कि कुछ लोगों ने सैयदा राबिया बसरिया की आजमाइश की गर्ज से कहा कि खुदा ने फ़ज़ाइल मर्दों को बहुत दिए हैं और मर्दों में अंबिया भी बहुत हुए, कभी किसी औरत को मर्तबा नबूवत नहीं मिला, आपको रुतबा वलायत नहीं मिल सकता, फिर बनावट करने से क्या फ़ायदा। आपने कहा तुम्हारा कौल दुरुस्त है, लेकिन ये बताओ कि दुनिया में आज तक किसी औरत ने भी खुदाई का दावा किया है या कोई औरत भी मुखन्नस हुई है, हालांकि हजारों मर्द मुखन्नस हुए हैं। एक बार आप अलील हुई, लोगों ने अलालत का सबब पूछा। आपने कहा मेरे दिल को बहिश्त की तरफ तवज्जो हुई तो हक ताला मुझ पर खफा हुआ, उसका अताब मेरी अलालत का बाइस है। हजरत हसन बसरी, हजरत मालिक बिन दिनार और हजरत शफीक बलकी हजरत राबिया बसरिया के यहाँ थे और सदक की बाबत आपस में तज़करा हो रहा था। हजरत हसन बसरी ने कहा कि वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं है जिसे उसका मालिक मारे और वो सब्र न करे। हजरत राबिया ने कहा इस कौल से खुदी की बू आती है। फिर हजरत शफीक बलखी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं है जिसे उसका मालिक मारे और वो शुक्र न करे। हजरत राबिया ने फरमाया, इससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। फिर हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसे उसका मालिक मारे और वो उससे लज्जत हासिल न करे। हजरत राबिया ने फिर यही फरमाया कि इससे बेहतर तारीफ सादिक की होनी चाहिए। उन तीनों बुजुर्गों ने कहा कि हम लोग अपने अपने नज़दीक तारीफ कर चुके, अब आप भी कुछ फरमाएं। हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, वो शख्स अपने दावे में सादिक नहीं जिसको अपने मौला का दीदार हासिल हो और वो अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को भूल जाए। कोई शख्स मुशाहिदा इलाही में अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को भूल जाए तो हरगिज़ ताज्जुब की बात नहीं है, इसलिए कि मिस्र की औरतों ने जमाले हज़रत यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काट डाली थीं और उनको उसकी तकलीफ जरा भी मालूम ना हुई। शयूख बसरा में से एक बुजुर्ग हजरत राबिया के पास तशरीफ लाए और बैठकर दुनिया की मजम्मत करने लगे। हजरत राबिया ने कहा, मालूम हुआ कि तुम्हें दुनिया से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि अगर तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ना होती तो हरगिज उसका जिक्र ना करते। कायदा है कि जो शख्स जिस चीज को दोस्त रखता है उसी का जिक्र किया करता है। सैयदा राबिया शाम से इबादत इलाही को खड़ी होती और सुबह कर देती थीं। फरमाया कि हम खुदा का शुक्र किस तरह अदा करें कि उसने हमें इबादत करने की तौफीक दी। फिर फरमाया, मैं उसके शुक्र में कल रोजा रखूंगी। आप मनाजात में कहती थीं, अगर कयामत के दिन मुझे दोजख में भेजेगा तो मैं तेरा ऐसा भेद जाहिर कर दूंगी जिसकी वजह से दोजख मुझसे 1000 बरस की राह पर भाग जाएगी। और फरमाती, तूने दुनिया में जो हिस्सा मेरे लिए मुकर्रर किया है अपने दुश्मनों को दे दे और जो हिस्सा अकबा में मेरे लिए रखा है वो अपने दोस्तों में बांट दे, क्योंकि मेरे लिए तू ही काफ़ी है। और फरमाया, मैं दोजख की खौफ से तेरी इबादत करूं तो तू मुझे दोजख में जला, और अगर जन्नत की आरजू की वजह से इबादत करूं तो जन्नत मुझ पर हराम कर, और अगर तुझसे चाहूं तो अपना जमाल मुझे नसीब कर। और फरमाया, खुदा अगर मुझे दोजख में भेजेगा
मैं फरियाद करूंगी कि मैंने तुझे दोस्त रखा। दोस्त दोस्त के साथ ये मामला नहीं करता। गैब से आवाज आई, ए राबिया, तू हमसे बदगुमान ना हो, हम तुझे अपने दोस्तों के कुर्ब में जगह देंगे ताकि तू हमसे बात कर सके। और फरमाया, खुदा मेरा काम और मेरी आरजू दुनिया में तेरी याद है और आखिरत में तेरा दीदार। आगे तू मालिक है, जो चाहे कर। एक शब को इबादत करते वक्त राबिया बसरी ने फरमाया, खुदाया मेरे दिल को हाजिर कर या मेरी बेदिली की इबादत को कबूल कर ले। जब आपकी वफात का जमाना करीब हुआ, जो मशाइख आपके करीब थे उनसे आपने फरमाया, तुम लोग उठ जाओ और फरिश्तों के वास्ते जगह खाली कर दो। सब बाहर चले आए और दरवाजा बंद कर दिया गया। एक आवाज सब लोगों ने सुनी। वो आवाज ये थी, ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर। उसके बाद देर तक कोई आवाज ना आई। लोग अंदर गए, देखा कि आपका विसाल हक हो चुका। आपने इस दुनिया बेबका से कूच फरमाया। किसी ने आपको ख्वाब में देखा, पूछा मुनकर नकीर से क्या मामला हुआ। आपने जवाब दिया, जब मुनकरीन आए और मुझसे उन्होंने पूछा, तेरा रब कौन है? मैंने कहा कि पलट जाओ और खुदा से कहो कि जब तूने एक औरत को बावजूद इसके कि तुझे तमाम मखलूक का ख्याल था कभी फरामोश न किया, फिर वो क्यों कर तुझे भूल जाती? हालांकि दुनिया में भी उसे तेरे सिवा किसी से इलाका न था, क्यों फरिश्तों के जरिए उससे सवाल करता है? नाजरीन, जब हजरत राबिया बसरी के हुस्न जमाल के इलाके में धूम थी तो एक नौजवान एक दिन शादी की ख्वाहिश लेकर उनके घर जा पहुंचा। दरवाजा खोला देखकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने क्या था और नौजवान कैसे वहां से वापस लौटा, ये सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वाकया सीरत हजरत राबिया बसरिया सफ़ा नंबर 41 में लिखा है कि इब्तदा में हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज उन्होंने याद इलाही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। उसी जमाने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह दमकते देखा। वो आपको कोई गैर मरई यानी ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरे के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्लो खिर्स से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तसव्वुर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरिया के घर जा पहुंचा। राबिया बसरा कहा करती थीं कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किस वक्त दस्तक दे दे, मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हुए उनकी दानिश में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाज़ा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेरे लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने चढ़ गया। हजरत राबिया बसरिया इशा की नमाज से फारिग होकर सना खानी कर रही थीं। परवरदिगार, सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महवे राजो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। इसी असना में हजरत राबिया बसरिया ने पलट कर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जुबान गुंग हो गई। राबिया ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरखास्त करने आए हो? नौजवान ने लरसते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा कि इससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून, मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे। मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल माफ़ी होती है। उसकी खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरिया ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग। तू सद के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था। नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में सालहा साल तक एक मजजूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार
तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरे की रातें गूंज उठती थीं और बच्चे सहम के माओं के सीनों में दुबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वह मजजूब यही मज़कूरा जवान था जो हज़रत राबिया बसरिया की बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। नाजरीन, हज़रत राबिया बसरिया मखदूमा शब रोज़ इबादत में रहती थीं। आपको हज का शौक हुआ। एक गधा बहुत लागर उनके पास था, उस पर असबाब लाद कर चल पड़ी। राह में गधा मर गया। दूसरे हमराहियों ने उनसे कहा, हम आपका असबाब ले चलेंगे। आपने कहा, तुम सब जाओ, मैं तुम लोगों के भरोसे पर नहीं आई हूं। काफिला चला गया, आप तन्हा रह गईं। आपने दरगाह इलाही में अर्ज की, ए सारी कायनात के बादशाह, क्या एक गरीब औरत के साथ यही मामला किया जाता है कि तूने पहले मुझे अपने घर की तरफ बुलाया, फिर राह में गधे को मार डाला और तन्हा बियाबा में सरासीमा कर दिया। आपकी मनाजात खत्म न हुई थी कि गधा जिंदा हो गया। आपने फिर उस पर असबाब लादा और मक्का मुअज़्ज़मा को चलीं। हज़रत राबिया करीब मक्का मुअज़्ज़मा के पहुंची तो चंद दिन बयाबान में कयाम पजीर हुई और मनाजात की कि मेरा दिल रंजीदा है और ये ख्याल मुझे दरपेश है कि मैं कहाँ जाती हूँ। मेरी बुनियाद एक मुश्त खाक है और खाना काबा पत्थर का बना हुआ मुस्तहकम मकान है। मेरी अर्ज है कि तू मिल जाए। हक ताला की जानिब से गैबी आवाज़ आई, ए राबिया, क्या तू चाहती है कि तमाम आलम तहोबाला हो और सबका खून तेरे नामा अमाल में लिखा जाए? कि तूने नहीं सुना कि मूसा ने दीदार की आरजू की, हमने अपनी तजल्ली कोहतूर पर डाली, जिसका असर यह हुआ कि तमाम पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। एक बार आप पहाड़ पर गईं, तमाम शिकारी जानवर आपके इर्द गिर्द जमा होकर आपकी तरफ देखने लगे। इतने में हजरत हसन बसरी भी वहां पहुंचे। सब जानवर उनको देखकर भाग गए। हजरत हसन बसरी ने आपसे दरियाफ्त किया कि जानवर मुझे देखकर क्यों भाग गए और तुम्हारे पास क्यों खड़े रहे? आपने पूछा कि तुमने आज क्या खाया है? कहा, मैंने गोश्त रोटी खाई है। आपने कहा कि जब तुमने उनके भाइयों का गोश्त खाया है तो वो तुमसे क्यों ना भागें? आपसे हजरत हसन बसरी ने पूछा कि तुमने ये मर्तबा क्यों कर पाया? आपने फरमाया, मैंने कुल मौजूदात को खुदा की याद में गुम कर दिया। हजरत हसन बसरी ने पूछा, तुमने खुदा को क्यों कर जाना? आपने फरमाया कि मैंने बेचूं चुरा खुदा को पहचाना। एक बार लोगों ने आपसे पूछा, आप कहाँ से आई हैं और कहाँ जाएंगी? फरमाया, उस जहां से आई हूं और उसी जहां में जाऊंगी। लोगों ने पूछा कि आप इस जहान में क्या करती हैं? फरमाया, अफसोस। लोगों ने सबब पूछा तो जवाब दिया, इसलिए अफसोस करती हूं कि मुझे रिस्क उस जहान से मिलता है और मकाम इस जहान के करती हूं। लोगों ने आपसे पूछा कि आप जिस खुदा की इबादत करती हैं उसको देखती भी हैं या नहीं? आपने फरमाया कि अगर मैं उसको ना देखती तो उसकी परस्तिश क्यों करती? आप हमेशा रोया करती थीं। लोगों ने रोने का सबब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया कि मैं उसकी जुदाई से डरती हूँ, इसलिए कि उसकी खूगर हो गई हूँ। ऐसा ना हो कि मौत के वक्त निदा आए, तू हमारी दरगाह के लायक नहीं। लोगों ने पूछा कि जब गुनहगार तौबा करता है तो उसकी तौबा कबूल होती है या नहीं? आपने फरमाया कि जब तक खुदा तौबा करने की तौफीक नहीं देता कोई गुनहगार तौबा नहीं कर सकता, और जब खुदा ने तौबा करने की तौफीक दी तो तौबा भी कबूल करता है। फिर फरमाया, आज़ा से खुदा की राह नहीं मिलती जब तक इंसान का दिल बेदार ना हो, और जब दिल बेदार हो गया तो दोस्ती आज़ा की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। यानी बेदार दिल वो है जो हक में गुम हो जाए और मदद आज़ा की उसको ज़रूरत न पड़े, और यही दर्जा फना का है। बस यही वो मकाम है कि क़यामत के रोज़ खुदा का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद दोस्तों को लेकर हज़रत राबिया बसरी के घर गए। उस वक्त हज़रत राबिया के घर चिराग नहीं था। मेहमानों की सहूलत के लिए आपने अपनी अंगश्त शहादत को अपने लबों से छुआ और चिराग की तरह रोशन कर दिया, और इस तरह सुबह तक चिराग जलता रहा। एक दिन ख्वाजा हसन बसरी ने राबिया बसरी को मशवरा दिया कि निकाह कर लो। राबिया ने कहा, निकाह की जरूरत तो जिस्म को होती है, मैं तो अपने जिस्म को फना फिल्ला कर चुकी हूँ। हजरत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने 1 से ज़ायद हज किए, लेकिन उनका जमाना मुतय्यन करना दुश्वार है क्योंकि इस ज़िम्न में तारीख खामोश है। विसाल से कब्ल आप पर नकाहत व नातवानी गालिब आ गई। हर वक्त गिरिए का आलम तारी रहता था और दुआ करती थी कि जो मर्ज मुझे लाहक है उसका इलाज किसी तबीब के पास नहीं, इसलिए मुझे मौत दे दे। हफ्ता भर में थोड़ा सा खाती थीं, गोशे तन्हाई में जिक्र इलाही में मसरूफ रहती थीं। एक छोटे से बांस पर अपना कफन लटका रखा था। हजरत राबिया बसरी इश्क इलाही में इस कदर गर्क रहती थीं कि खुशी और गम
अपनी हैसियत खो बैठे थे। इबादत के बारे में आपका तर्ज फिक्र बड़ा अजीब था। आप खौफ और तमा से बेनियाज होकर अपने खालिक को पुकारा करती थीं। एक बार आप पर जज्ब की कैफियत तारी थी। अहले बसरा ने देखा कि आप एक हाथ में आग और दूसरे हाथ में पानी लिए हुए भागी चली जा रही हैं। लोगों ने हजरत राबिया बसरी को इस हालत में देखा तो पूछा, ये क्या है, आप कहाँ जा रही हैं? हजरत राबिया बसरी ने फरमाया, मैं इस पानी से दोजख की आग को बुझाने चली हूँ कि लोग उसी के खौफ से अल्लाह की इबादत करते हैं, और इस आग से जन्नत को फूंक डालना चाहती थी ताकि जो लोग जन्नत के लालच में अल्लाह की इबादत करते हैं उन्हें जन्नत न मिल सके। एक बार हजरत राबिया बसरी इन अल्फाज के साथ दुआ मांग रही थी, ऐ मेरे माबूद, अगर मैं तेरी इबादत दोजख के खौफ से करती हूँ तो तू मुझे दोजख ही में डाल देना, और अगर मेरी रियाजत हसूल जन्नत के लिए है तो उसे मुझ पर हराम कर देना, और अगर मैं सिर्फ तेरे ही लिए तेरी परस्तिश करती हूँ तो तू मुझे अपने दीदार से हरगिज महरूम न रखना। राबिया बसरी ने गोशा नशीनी और तर्क दुनिया के शौक के पेश नज़र आज़ादी मिलने के बाद सहराओं का रुख किया। वो दिन रात माबूद हकीकी की याद में महव हो गईं। ख्वाजा हसन बसरी राबिया बसरी के मुर्शद थे। गुर्बत, नफ़ी ज़ात और इश्क इलाही उनके साथ थे। उनकी कुल मताए हयात एक टूटा हुआ बर्तन, एक पुरानी दरी और एक ईंट थी जिससे वो तकिए का काम भी लेती थीं। वो तमाम रात इबादत और रियाजत में गुजार देती थीं और इस खौफ से नहीं सोती थीं कि कहीं इश्क इलाही से दूर ना हो जाएं। जैसे जैसे राबिया बसरी की शोहरत बढ़ती गई, आपके मुतक़दीन की तादाद में भी इजाफा होता गया। आपने अपने वक्त के जय्यद उलमा व मुहद्दिसीन और फ़िक़हा से मुबाहिसों में हिस्सा लिया। राबिया बसरी की बारगाह में बड़े बड़े उलमा नियाजमंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। उन बुजुर्गों और उलमा में सरे फहरिस्त हज़रत इमाम सुफियान सोरी हैं, जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम असर थे और जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से भी याद किया जाता है। गो राबिया बसरी को शादी के लिए कई पैगामात आए, जिनमें से एक पैगाम अमीर बसरा का भी था, लेकिन आपने तमाम पैगामात को रद्द कर दिया क्योंकि आपके पास सिवाय अपने परवरदिगार के और किसी चीज के लिए वक्त था और न तलब। राबिया बसरी को कसरत रंजो अलम और हुज़्नो मलाल ने दुनिया और उसकी दिल फरेबियों से बेगाना कर दिया था। राबिया बसरी के मसलक की बुनियाद इश्क इलाही पर है। एक मर्तबा राबिया बसरी से पूछा गया कि क्या आप शैतान से नफरत करती हैं? राबिया बसरी ने जवाब दिया कि खुदा की मोहब्बत ने मेरे दिल में इतनी जगह ही नहीं छोड़ी कि उसमें किसी और की नफरत या मोहब्बत समा सके। जब एक मर्तबा राबिया बसरी साहिल फ़रात पर मौजूद थीं तो हसन बसरी भी वहां पहुंच गए और पानी पर मुसल्ला बिछाकर फरमाया कि आइए हम दोनों नमाज अदा करें। राबिया बसरी ने जवाब दिया कि अगर ये मखलूक के दिखावे के लिए है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे लोग ऐसा करने से कासिर हैं। ये कहकर राबिया बसरी ने अपना मुसल्ला हवा के दोष पर बिछाया और फरमाया कि आइए यहाँ नमाज अदा करें ताकि मखलूक की नज़रों से ओझल रहें। फिर बतौर दिलजोई राबिया बसरी ने फरमाया कि जो फेल आपने अंजाम दिया है वो तो पानी की मछलियां भी कर सकती हैं, और जो मैंने किया वो हवा की एक हकीर मक्खी भी कर सकती है, लेकिन हकीकत का इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत हसन बसरी एक मरतबा शब व रोज़ राबिया बसरी के यहाँ मुकीम रहे और हकीकत व मार्फत के मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। हसन बसरी कहते हैं कि ना तो इस दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक मर्द हूँ और न ये कि राबिया औरत हैं। चुनाचे मैंने वहाँ से वापसी के वक्त खुद को मुखलिस पाया। हज़रत राबिया बसरी को बचपन से ही कुरान पाक और बुजुर्गान दीन के अकवाल से लगाव था। वो इंतहाई ज़हीन व फ़तीन, शाइस्ता और महज़्ज़ब खातून थी। बचपन से ही हलाल व हराम की तमीज़ थी। एक दिन सब घरवाले खाने के लिए जमा हुए, मगर वो खाने से दूर रहीं। वालिद ने पूछा, राबिया तू क्यों खाना नहीं खाती? उन्होंने निहायत गमगीन लहजे में जवाब दिया कि मैं सोच रही हूँ कि खाना हलाल भी है कि नहीं। वालिद ने कहा कि बेटी ये कैसी बात है, हम क्यों हराम खाएंगे? तो उन्होंने फरमाया कि इस दुनिया में हमें भूख पर सब्र करना चाहिए ताकि आखिरत में आग पर सब्र न करना पड़े। आखिरी अय्याम में खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जब मौत करीब आ गई तो खादिमा से कहा कि मेरी वफात का इल्म आम ना हो। बालों का जुब्बा जो मैं पहनती थी और सामने लटका हुआ है उसी का कफन दिया जाए और सर को स्याह चादर से ढांप दिया जाए। और जब आपकी रूह मुबारक कफ से अंसरी से परवाज हुई तो वो कलमा शहादत पढ़ रही थी। चुनाचे तजहीज़ व तकफीन के बाद आशिका सादिका को बसरा में ही सपुर्द खाक कर दिया गया। आपकी ज़िंदगी से ये सबक